बड़ी आई कहीं की 50 लाख का पहनती है, 25 लाख का। इस तरह का पहनेगी, इस तरह का नहीं पहनेगी। चाची जान, अरे मेरी जान, तू क्यों रो रही है? रायमा का फोन आया था, बहुत गुस्से में थी आप पे। और वो उसकी दादी, वो बोल रही थी कि परचून की दुकान वाले अपनी औकात भूल गए हैं। अरे ऐसा कहा? और चाची जान कह रही थी कि मेरी पोती की बुलंदी देखें और अपनी औकात। आटा दाल तोलने वाले को अपनी बेटी दे दी, सिपाही अपनी औकात भूल गया है। चाची जान ये तक कह रही थी कि तलाक भिजवानी तो भिजवा दें, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अभी बेटी आए नहीं और हमें हमारी औकात याद दिला रहे हैं। इन्हें तो मैं इनकी औकात याद दिलाती हूँ। तुम जाओ ना, जरा मेरा फोन लेके आओ। नहीं चाची जान, बात बढ़ जाएगी। बात तो अब खत्म होगी, तुम जाओ मेरा फोन लेके आओ। चाची जान अगर फैसल को पता चल गया कि सब कुछ मैंने बताया आपको, तो वो तो मेरा दुश्मन बन जाएगा। तू पागल हो गई है? मैं क्या तेरा नाम लूंगी? जा जाके फोन लेके आ, जा। इन लोगों को तो बताऊं मैं इनकी औकात क्या है। हमें हमारी औकात याद दिला रहे हैं। अरे भीख मांग के खाते हैं क्या? कम से कम इकबाल साहब एक फोन तो कर सकते थे, और फैसल को यहाँ आना चाहिए था। पापा फैसल के घर का वो सुनता है, बल्कि बल्कीस आंटी तो अंकल इकबाल की भी नहीं सुनती। जो उनके दिल में आता है बस वही करती है। तौबा है भाई, घर में अगर इस किस्म की सास हो तो बहू बेचारी का तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। बस कुछ भी हो जाए, मैंने फैसला कर लिया, रायमा की रुखसती तब तक नहीं होगी जब तक फैसल अपना कोई अलग घर नहीं ले लेगा। बस। ये किसका? बिल्किस का है। हेलो? कोई हेलो वेलो की जरूरत नहीं है सुलेखा बेगम, मैंने रिश्ता खत्म कर दिया है। अरे अरे, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो बिल्किस मुझसे? भाई हमने किया क्या है आखिर? इज्जत ही तो दी है ना तुम लोगों को। मुझे दे। रहने दो, तुम दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। अरे दिमाग तो मेरा अब दुरुस्त हुआ है, पहले खराब था जब तुम जैसे नुमाइशी लोगों के साथ रिश्ता जोड़ बैठी मैं। सब आवाजें आ रही हैं मुझे फोन में से। देखो बिल्किस, अगर ऐसी कोई बात हो भी गई है ना तो मिल बैठ के आपस में बात कर लेते हैं। भाई आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना बदल गई? बस, कोई बात नहीं होगी तुम्हारे साथ। एक ही बात करूंगी, रायमा अब इस घर में नहीं आएगी। बस। जी मजाक बना रखा है इन लोगों ने। किस कदर जाहिलाना रवैया है इस खातून का। अम्मी आइंदा आप इनके मुंह नहीं लगेंगी। अरे बेटा, इतनी वैशी खातून के आगे मैं अपनी बच्ची को चारा बना के डाल दूं? बस अब कोई रुखसती नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेगम साहिबा, बाहर फैसल साहब आए हैं। फैसल? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है कि फैसल मुझे। बेटा तुम ठहरो, चलो जीम चल के बात करते हैं। और जरा देखना, तहम्मुल से बात करना, ठीक है? आओ चलो। और बेटा तुम परेशान नहीं होना, ठीक है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी मांगने आया हूँ। चलो बेटा, खड़े क्यों हो? बैठ के बात करते, बैठो। खाली हाथ आए हो? डिवोर्स के पेपर्स कहाँ हैं? खामोश रहो बेटा, बात करने दो। पापा मैं जानता हूँ आपकी नाराजगी ठीक है, पर ये अम्मा का फैसला हो सकता है, मेरा और पापा का नहीं। मैं ऐसा सोचना भी गुनाह समझता हूँ। अम्मी की तबीयत ही कुछ ऐसी है। बेटा अभी थोड़ी देर पहले बिल्किस ने जो हम लोगों के साथ सलूक किया है ना, उसके बाद मजीद कुछ कहने सुनने की तो गुंजाइश ही नहीं है। हाँ तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है, क्योंकि रायमा तुम्हारी बीवी है। दादो मैंने कहा ना, ऐसा सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। मेरा मरना जीना अब रायमा के साथ है। मुझे आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर रायमा को अपनाया है। मैं अम्मा की एक बेजा फरमाइश पर रायमा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मेरा यकीन माने। तुम पे और तुम्हारी फैमिली पे भरोसा करके हमने अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ा, और मेरी बेटी के साथ जो सलूक हो रहा है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मैं कोई भी फैसला करने पे मजबूर हो गया हूँ। पापा मैं रायमा का शौहर हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे कभी भी दुख नहीं दूंगा। वादा है मेरा। देखो बेटा,
तुम्हारे अब्बा ताया ताई किसी ने हमसे राब्ता तक नहीं किया। दादो, अब्बा को तो बकायदा अम्मी से इस बारे में झगड़ा हुआ है, और ताई अम्मी तो अम्मी को मनाने में लगी हुई है। ताया अब्बू को तो इस बारे में पता ही नहीं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि अम्मा को अचानक से हुआ क्या है। देखो फैसल, शादी दो खानदानों के बीच होती है, इसलिए मैं कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिसमें तुम्हारे माँ बाप की मर्जी शामिल ना हो, क्योंकि तुम उनसे अलग नहीं हो। हाँ, लेकिन हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम परेशान मत हो। शुक्रिया दादो। क्या मैं राइमा से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बीवी है भाई, अभी भेज दूँ मैं इसको। इकबाल मर्चेंट, जुलेखा बेगम ने हमें ही नहीं हमारे कारोबार को मनहूस कहा है, जिससे हमारी दाल रोटी चलती है। अरे कहने लगी मैंने दाल रोटी बेचने वालों को बेटी दे दी है। कहती थी ना ये परचून की दुकान छोड़ के फैक्ट्री लगा लो, भले जानवरों की खाल की फैक्ट्री क्यों ना लगा लो। बिल्कुल ठीक कहती हैं जुलेखा बेगम, हमारी औकात ही कहा कि हम उनकी बराबरी कर सकें। तभी आपने वो 20 लाख रुपया लिख के दे दिया था बेटे का हक मेहर। हाँ तो फिर कर लो 20 लाख का इंतजाम और दिला दो अपने बेटे को तलाक। क्या हो गया इकबाल, बस कर दो। ऐसे मनहूस अल्फाज अपने मुंह से क्यों निकाल रहे हो? दरो दीवार कांप जाते हैं इस लफ्ज से। अरे भाभी, अब चाहे दरो दीवार कांपे या कुछ भी हो, राइमा इस घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। बस अब इस घर के 2 हिस्से होंगे, तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, वरना ऊपर वाले हिस्से में तुम्हारा कमरा बनेगा, तुम वहां रहो, नीचे बस मेरी बहू रहेगी। क्यों इतने बड़े बड़े अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हो? अब बात को क्यों बढ़ा रहे हो तुम लोग? अरे भाभी, बात सुनो, मेरी झोली में सैरिश को डाल दो, एक मर्तबा मेरी बात मान लो। मैं पहले भी कई बार तुम्हें कह चुकी हूँ, सहरिश तुम्हारी बेटी है, मगर बहू नहीं बन सकती। तुम्हारी बहू सिर्फ राइमा है। समझ क्यों नहीं रही तुम ये बात? इकबाल, जरा मेरे साथ आओ, उठो। ये औरत तो अज़ल से मेरी दुश्मन ही रहेगी, कभी मेरी बात नहीं मानेगी। क्या करूं, क्या कर बैठी हूँ, कैसे मनाऊं इन्हें। रो नहीं बेटा, फैसल ने हमें यकीन दिलाया कि वो तुमसे अलग होकर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दादू, आप नहीं जानती, फैसल अपनी माँ का बहुत फरमाबरदार है। वो अपनी माँ से बगावत करने का सोच भी नहीं सकता। देखो रानी, अगर ऐसा होता तो वो कभी खुद ना आता, वो खुद आया है। इसका मतलब है कि वो अपनी माँ के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, और फिर भी वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए ना। पापा, मुझे फैसल से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक मुलाकात जिंदगी भर का रोग हो जाए। मैं उसे जुदा होकर नहीं जी पाऊंगी। ऐसा नहीं है रहमा, मैंने फैसल से कह दिया कि जब तक उसके माँ बाप तुम्हें यहाँ लेने नहीं आएंगे तुम इस घर से नहीं जाओगी। और पापा, अगर बिल्किस आंटी ने अपनी से पूरी जिंदगी ना छोड़ी तो फिर पूरी जिंदगी तुम इसी घर में रहोगी। हाँ बता, तुम अगर चाहो तो सिर्फ फैसल से मिल सकती। जाने क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि बिल्किस का इनकार बिला वजह नहीं। अम्मी, बिल्किस ने हमारी नहीं बल्कि हमारी बेटी की भी तौहीन की है, उसे तलाक की धमकी दी है, और मैं अपनी बेटी को इस घर से नहीं भेजूंगा। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मामा पापा के बाद अगर मैंने किसी को इस दुनिया में इतना चाहे तो वो तुम हो फैसल। राइमा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी खातिर दुनिया भी छोड़ सकता हूँ? तुम मेरी इज्जत ही नहीं, शरीके हयात भी हो। सब में माँ को शामिल मत करो फैसल।
माँ तो सबसे अफजल है, तो उनका हुक्म है कि तुम मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि माँ की नाफरमानी करना गुनाह है, लेकिन अगर माँ गुनाह करने को कहे तो उसे रद्द कर देना गुनाह नहीं। लेकिन ऐसा हुआ क्या था जो माँ ने तुम्हारा नाम सुनने से भी मना कर दिया? मुझे मालूम नहीं, मैं तुमको अपनी एक चीज दिखा रही थी, अपने ड्रेसेस, अपनी ज्वेलरी, सबको बहुत मोहब्बत से देख रही थी, उनकी कीमतें भी पूछ रही थी और मुझे कह रही थी मैं भी सब ये बनवाऊंगी। लेकिन अचानक उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उनका मूड ऑफ हो गया। इतनी छोटी सी बात पर? तो और क्या। तुम फिक्र मत करो, मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी को समझा लूंगा। मगर पापा वो तो नाराज है ना, उन्होंने फैसला कर लिया कि जब तक माँ राजी नहीं होंगी वो मेरी रुखसती नहीं करेंगी। तो ना करें रुखसती, वो घर नहीं तो यही सही। क्या मतलब, तुम सारी जिंदगी इस घर में रहोगे? अभी तो तुम रो रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, तो उसके लिए तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा ना रायमा। मैं अपनी रुखसती की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। तो एक ही बात है ना। बको मत। फैसल, तुम माँ को मना लोगे ना? मैं माँ को मना लूँ, बात करूँगा उनसे। अगर तुम खाना खा के जाना, पापा ने कहा है। इसलिए चलो आओ, पापा के साथ बैठो आकर। भाभी मैं किस मुंह से वहां जाऊंगा? क्या कहूंगा उन लोगों से कि मेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया? तुम तो जानते हो इकबाल कि बल्कीस बहुत जिद्दी और जल्दबाज है। तुम बल्कीस से अपना रवैया खराब करोगे ना तो वो और ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी। लिहाजा अपने घर में मत झगड़ो, कोई ऐसा माहौल खराब ना करो। अभी मुझे तो महविश की फिक्र हो रही है। अगर एक रिश्ता खराब होगा तो दूसरा तो खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं सजान, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में राइमा और फैसल का रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको आगे बढ़कर चची जान से और राइमा से बात करनी होगी। राइमा से? राइमा से मैं क्या बात करूंगा? उस बेचारी का इस सारे किस्से में कसूर क्या है? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा उसको बिल्किस के आगे पीछे घूमते हुए, और वो बेचारी जुलेखा भाभी वो खुद बिल्किस के नाज नखरे उठा रही थी। एक और बात इकबाल, तुम बल्कीस से कहो कि सहरिश को अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। क्या मतलब? ये अभी सहरिश को बल्कीस की बहू बनाने से क्या मतलब? ये क्या बात हो रही है, मुझे तो बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? तुम बताओ महविश। नहीं अबू, कोई बात नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सहरिश ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, सहरिश ने क्या कहना है? इकबाल तुम बताओ। भाई साहब वो बिल्किस का दिमाग खराब हो गया। देखिए जुलेखा बेगम, आप बड़ी हैं, माँ जैसी हैं, और बिल्किस भी आपकी बहू जैसी है। ना खल्फ सही, लेकिन प्लीज आप उसे माफ कर दें। इकबाल, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। देखो, तुमने और दानिश ने यहाँ आकर हमारे सारे अंदेशों को दूर कर दिया, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी रही रायमा की बात, तो तुम उसके ससुर हो, बाप की तरह हो, इसलिए रायमा के लिए और हमारे लिए बाइस से इज्जत हो। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं। मैं खुद बेटियों का बाप हूं, बेटी वालों के दिल का हाल अच्छी तरह जान सकता हूं। अगर बेटी को कांटा चुभे तो उसकी चुभन मां बाप के दिल तक जाती। मैं समझ सकता हूं कि आप कितने परेशान हुए होंगे, लेकिन अब तो राइमा हमारी बेटी है, हमारी इज्जत। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं कि आप लोगों को जहमत उठाना पड़ी। मैं चाहता हूं कि राइमा जब अपने ससुराल जाए तो माँ उसका हाथ थामे, इसलिए राइमा की रुखसती बिल्किस बेगम की रजामंदी पर ही हो।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजीम। मैं भी यही चाहूँगा कि बिल्किस खुद यहाँ आएँ और बहू को साथ ले जाने की दरख्वास्त करें, लेकिन प्लीज़ बिल्किस की वजह से आप लोग महविश को। इकबाल, कैसी बातें करते हो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि बिल्किस के रवैये की सजा हम महविश को देंगे? अरे हम तो उसे पूरी तौकीर और इज्जत के साथ ब्याह कर लाएंगे, बल्कि बड़ी धूमधाम से ब्याह कर लाएंगे। और बाकी रही बिल्किस की बात, तो मैं उसे खुद ही मना लूंगी। ठीक है, मैं उससे बड़ी हूँ, लेकिन माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अच्छा, अब आप लोग ज़रा चाय तो पीजिए, हैं? और मैं किचन में से होके आती हूँ, और आज मैं आप लोगों के लिए अपने हाथ से खाना बनाऊंगी। एक बार जब खा लेंगे ना, तो बार बार खाने की फरमाइश करेंगे। नहीं, आज हम खाने को मना नहीं करेंगे, आज आपके हाथ का खाना ही खाएंगे। मैं भी आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप चाय पिलाओ। अबू आप बिस्किट लेना। ताया अबू आप तो जरूर लें। हाँ, क्यों नहीं। चाची जान प्लीज खाना खा लें, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ आपके लिए। जीती रहो बेटा, कितनी अच्छी हो तुम। वैसे मुझे भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन तुम ना फैसल और इकबाल को ना बताना। असल में ना मैं अपनी जिद मनवा के रहूंगी इन दोनों से। चाची जान आपकी भूख हड़ताल से ज्यादा महविश के आंसू असर दिखा गए हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि उसने रो रो कर चाचा जान और अब्बू को रहमा से माफी मांगने के लिए मजबूर कर लिया है। क्या? इसलिए कि महविश को डर है कि कहीं उसकी शादी ना रुक जाए और वो फैसल से दूर ना हो जाए। तो क्या इकबाल राइमा से माफी मांगने चले गए? अब्बू भी साथ गए हैं। अरे इस महविश की बच्ची ने तो मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। और फैसल भी वहीं गया है। रहमा का फोन आया था, बता रही थी, और ये भी कह रही थी कि अपनी चच्ची से कहना जो करना है कर ले। क्यों? ऐसा कहा उसने? अब तो ऐसा करूंगी ये राइमा छिपकली क्या याद करेगी। इसको तलाक ना दिलवाई ना तो मेरा नाम भी बिल्किस नहीं। अच्छा आप बातें छोड़ें और खाना खा लें, अभी मौका है, कोई आ जाएगा। चाची जान मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है, पता नहीं वो रहमा आपको पानी का घूंट भी पिलाएगी या नहीं। अरे वो आएगी तब ना। अरे तू ही मेरी हमेशा से बहू है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा चलिए लाए, मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। मुंह खोले।